नमस्कार साथियों। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 गणित कक्षा 8 के मॉडल पेपर में एक प्रश्न संख्या 122 पर आज अपन डिस्कस करेंगे। यदि किसी वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल के मान बराबर हो तो उसका व्यास क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि जो वृत्त होता है वो देखिए कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि एक गोलाकार आकृति होती है, जैसे आपके रोटी होती है लेकिन वो चारों तरफ से पूरी गोल होनी चाहिए। अब जो गोल आकृति होती है उसके किनारों की अगर अपन बात करें, किनारे से किनारे पर सीमा 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 जो इसकी है, इस सीमा के ऊपर ऊपर अपन अगर चलते जाए चारों तरफ, इसकी पूरी सीमा पर अगर हम चलते चले तो ये जो पूरी इसकी सीमा है, ये जो सीमा है वह इसकी परिधि कहलाती है। ये इसकी परिधि, और इस परिधि का जो मान है वह 2 पाई आर होता है। याद रखना, इसका ये सूत्र होता है, वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है 2 पाई आर होता है। अब आर लिया कहाँ से गया है, देखिए ये जो बीच में जो हिस्सा होता है इसका, यहाँ पर ये केंद्र बोलते हैं इसको अपन क्या कहते हैं, केंद्र कहते हैं। केंद्र से परिधि तक की जो सीधी दूरी है जो इसकी परिधि के सिरे को मिला दे, ये इसकी त्रिज्या कहलाती है। अब अगर हम इस सिरे से केंद्र से गुजरते हुए उसके दूसरे सिरे तक पहुंच जाते हैं, यानी कि परिधि के दो सिरे ले लेते हैं और उन दोनों सिरों से एक रेखा गुजारते हैं जो इस वृत्त की केंद्र से गुजरता है, तो ये जो दो त्रिज्या अपने को प्राप्त हो जाती है। एक तो ये वाली यहां तक, दूसरी ये वाली। तो त्रिज्या तो दो है, लेकिन अगर इन दोनों त्रिज्याओं का अपन योग कर देते हैं, दो त्रिज्याओं का योग, दो त्रिज्याओं का योग जो है वह वृत्त का व्यास कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में हम डायामीटर कहते हैं। तो वृत्त का व्यास क्या हो गया, 2 इंटू आर हो जाता है। यदि हम त्रिज्या को आर कहे और ये भी आर है तो ये जुड़कर कितना हो जाएगा, आपका टोटल 2r हो जाएगा। r प्लस आर बराबर 2r। मैं इसकी सामान्य बातें अभी आपको बता रहा हूं। तो 2r अपने को प्राप्त हो गया। ये इकाई के अंदर आएगा, वर्ग इकाई, वर्ग सेमी, जो भी मात्रक आपको दिया गया हो। परिधि अपन ने देख लिया। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, अब देखिए आगे की बात अपन करते हैं। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वह भी आपको याद है पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए आज इस वीडियो में आप बहुत महत्वपूर्ण बात सीखेंगे। हमने जो पाई शब्द कई जगह पढ़ा है, लेकिन यहाँ पर अपन देखते हैं जो पाई है वृत्त की परिधि में भी काम आ रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल में भी काम आ रहा है। तो जो ये पाई शब्द है वह वृत्त से ही जुड़ा हुआ है, यानी कि वृत्त की परिधि में, वृत्त की परिधि में यदि आप वृत्त के व्यास का भाग लगाते हैं तो आपको पाई का मान प्राप्त होता है, जिसे आप 22/7 कहते हैं और जिसे आप दशमलव के दो स्थानों तक 3.14 लिखते हैं। तो पाई का मतलब 22/7 होता है, 3.14 होता है, ये आप याद तो है आपको। लेकिन ये जो अनुपात है इसका वो परिधि बटा व्यास कहलाता है। तो वृत्त कोई सा भी हो, चाहे से कितना ही छोटा हो कितना ही बड़ा हो, उस वृत्त की परिधि में यदि आप उसके व्यास का भाग लगाते हैं तो ये हमेशा ही पाई के बराबर प्राप्त होता है। हमेशा ही, जैसे छोटा वृत्त हो, जैसे बड़ा वृत्त हो, और जैसे और भी बड़ा वृत्त हो, कितना ही बड़ा वृत्त हो जैसे, उसकी परिधि में। अब इस वृत्त को लेंगे तो इसकी परिधि और इसका व्यास दोनों में अगर आप भाग लगाएंगे तो आपको पाई का मान प्राप्त होगा, 22/7 के बराबर प्राप्त होगा, 3.14 के बराबर मान इसका प्राप्त होगा। अब देखिए प्रश्न के अंदर क्या कह रहा है कि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का मान क्या है, बराबर है। तो प्रश्नानुसार वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर है वृत्त का क्षेत्रफल। जो प्रश्न में कहा गया है उसके अनुसार अपने को काम करना है, बस अलग से कुछ भी नहीं करना है। बस हमें जो भी आकृति दी गई है उसके बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए, जो कि मैंने अभी आपके साथ साझा की है। वृत्त की परिधि का मान देखिए 2 पाई आर होता है और वृत्त के क्षेत्रफल का मान पाई इंटू आर स्क्वायर होता है। अब हमें ज्ञात क्या करना है, डायामीटर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि यहां से देखिए
इस समीकरण से, जैसे आप इसको 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो, इसको 3 नाम दे दो, समीकरण 3 से हम त्रिज्या का मान पता लगा सकते हैं। यहां से देखिए त्रिज्या का मान ज्ञात करें तो पाई से तो पाई कट जाएगा और 1r से 1r कट जाएगा, यानी कि त्रिज्या का मान कितना मिल गया अपने को, त्रिज्या r बराबर 2 इकाई। ये देखिए इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, 2 बराबर पाई आर स्क्वायर। इस पाई और आर को आप इधर वज्र गुणा कर देते हैं तो ये नीचे आ जाएगा, इधर पाई से पाई कट गया, आर से आर कट गया। कई बच्चों का स्तर क्या थोड़ा सा कम रहता है तो उनके लिए मुझे हर स्टेप को समझाना आवश्यक हो जाता है। तो आर का मान 2 मिल गया, और अभी हमने देखा था कि दो त्रिज्याओं का जो योग होता है वह वृत्त का व्यास होता है, इसलिए त्रिज्या और त्रिज्या को आप जोड़ देते हैं तो वह व्यास के बराबर होता है। एक त्रिज्या का मान यहाँ पर 2 इकाई है तो 2 + 2 कितना हो गया, यहाँ पर 4 इकाई प्राप्त हो गया है। इसका मतलब वृत्त का जो व्यास है वह आपको कितना प्राप्त हो गया है, 4 इकाई प्राप्त हो गया है। देखिए ये 4 इकाई यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। तो इस प्रकार हम प्रश्न को पढ़कर, अच्छी तरीके से पढ़कर, और क्या उसमें पूछा गया है, क्या उसमें दिया गया है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, एक एक कदम स्टेप बाय स्टेप, तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी सवालों को हल करने में। अगली वीडियो में हम अगले सवाल के हल पे बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। इन सूत्रों को याद करने के लिए आपको हमेशा अपने साथियों के साथ इनको डिस्कस करना चाहिए, एक दूसरे से पूछना चाहिए, परिधि का सूत्र बताओ, अपने साथी से पूछ लिया, फिर वो आपसे कोई सूत्र पूछे, किसी को याद नहीं है तो एक दूसरे की हंसी नहीं उड़ानी है, उसका हौसला बढ़ाना है। कोई बात नहीं, ये सूत्र मुझे याद है, देखो इसका मतलब ये होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर होता है। तो आप अगर इस प्रकार से डिस्कस अपने साथियों के साथ करेंगे तो ये सूत्र आपको बहुत लंबे समय तक जीवन में याद रहेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए दोस्तों के साथ बातें करने के बजाय आप पढ़ाई की बातें ज्यादा करें, उनसे क्वेश्चन करें, और इन क्वेश्चनों को आप बार बार हल करें। जब तक आप बिना देखे बिना इनको हल नहीं करें तब तक इनको हल करना नहीं छोड़ना है। वीडियो को बार बार देखें, सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। किसी भी टॉपिक के बारे में आपको जानकारी नहीं है फिर भी मेरा प्रयास रहता है कि सभी प्रश्न के अंदर, उसके अंदर जो बारीकी छिपी हुई है वो मैं आप लोगों के सामने साझा करूं। अगली वीडियो में अगले सवाल के हल के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।